शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में 12 संहिताओं में जो वर्णन किया गया उसमें कई प्रश्न सामने आकर खड़े होते हैं। आज के जमाने के जैसी शंका नहीं है, पूर्व की शंका। कितना सुंदर प्रसंग आता है कि चंचुला देवी ने कथा सुनने के पहले एक प्रश्न ईसर गोरा जी की साक्षी में तुमरुका जी से कर दिया। और ईसर गोरा जी की साक्षी में चंचुला देवी ने प्रश्न किया था कि एक संसार की जन्म लेने वाली एक नारी, संसार में जन्म लेने वाली एक स्त्री, संसार में जन्म लेने वाली एक कन्या, संसार में जन्म लेने वाली एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा, कौन सा धन? एक लड़की के जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा है? और दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को अच्छे से अध्ययन नहीं करा तो उन्होंने बहुत कुछ छुपाया। कई लोगों ने तो शिव पुराण को जाना भी नहीं सही से और उस पुराण पर लोगों ने आक्षेप भी लगाया। कौन सा धन एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए, एक स्त्री के लिए चंचुला देवी पूछती है कि एक स्त्री का सबसे बड़ा धन कौन सा है? और आप सब आश्चर्य करेंगे कि गुरुजी ऐसी बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए, तुमरुका जी ईसर और गोरा जी की साक्षी में कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धन एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए शिक्षा है, और उससे अच्छा धन दुनिया में कोई नहीं। शिक्षा से बड़ा कौन सा धन होगा? आज जयपुर की धरा पर हम कहकर जाएंगे, आप बेटों को जितना पढ़ाओ ना उससे दुगना अपनी बेटी को पढ़ाना। आज जयपुर की धरा से, राजस्थान की इस पवित्र भूमि से हम कहकर जाएंगे तुम बेटों को जितना अध्ययन कराओ उससे दुगना बेटी को पढ़ाना। और याद रखना, बेटी की शादी जब करो ना तो कन्यादान देने की जरूरत ना पड़े, बेटी को शिक्षा का दान ऐसा देकर भेजें। अपनी बेटी में वो शिक्षा देकर भेजना, उसको संस्कार देकर भेजना, उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन उस बेटी को कराना। स्वामी विवेकानंद जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, रामकृष्ण परमहंस को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, महाराणा प्रताप जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, छत्रपति वीर शिवाजी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है। अगर नारी उच्च शिक्षा को ग्रहण करती है और कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर जब वो शिक्षा ग्रहण कर लेती है तो जीजाबाई, अहिल्याबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी जन्म लेकर अपने बच्चों को जन्म देती है। मत दो कन्यादान, तुम कुछ भी कन्यादान में तुम्हारा मन पड़े, फ्रिज मत देना, कूलर मत देना, एसी मत देना, डनलप का गद्दा मत देना, सोफा सेट मत देना, पलंग मत देना, तुम बेटी की कन्यादान में कुछ मत देना। पर बेटी से निवेदन है कि आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ, इतना अध्ययन कराओ, इतनी विद्या अध्ययन कराओ कि उसको, उसकी शिक्षा ही उसका कन्यादान है, उसकी शिक्षा उसका कन्यादान। क्या है? रतन। ईसर गोरा जी की साक्षी में जरा विचार करिएगा, कितना सुंदर प्रसंग आया है। आपको मालूम है कन्याकुमारी गए हो कभी? कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। गए हो? कन्याकुमारी में कन्याकुमारी माता का मंदिर है कि नहीं? जम के बोलो जरा। है ना? क्यों है? किस लिए? ये शिव महापुराण की कथा कहती है जब बाणासुर ने
पार्वती जी के भाई को गलत संगत में लेकर चले गया और गलत संगत में पार्वती जी के भाई को जब गलत संगत में लेकर गया और उसको गलत संगत में डालकर एक दिन माता पार्वती के भाई हिमालय राज के पुत्र का जब संहार कर दिया, संहार कर दिया, उसने नहीं मारा पर उसने अपनी चाल से, अपनी रचना से उसने पार्वती जी के भाई को मरवा दिया, हिमालय राज के पुत्र को मरवा दिया। पार्वती जी तो बहुत छोटी थी, बहुत छोटी। पार्वती जी ने 6 वर्ष की अवस्था में अपनी माता मैनावती से पूछा, मां मेरा भाई मारा गया, मां पिता हिमालय राज, मैं जाकर स्वयं बदला लूंगी। हिमालय राज ने कहा, बदला लेने के लिए केवल पराक्रम की या बहुत वीरता की जरूरत भी नहीं होती, बदला लेने के लिए थोड़ी बुद्धि की भी जरूरत होती। अभी कई लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि 10 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, बदला लेना था, पाकिस्तान से बदला लेना था, बदला लेना था। लिया जाएगा, जल्दीबाजी में नहीं। एक युद्ध बम और गोले से लड़ा जाता है और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है। एक युद्ध हथगोलों से लड़ते हैं, एक युद्ध बंदूकों से लड़ा जाता है, तोपों से लड़ा जाता है, गोलियों से लड़ा जाता है, और एक युद्ध बुद्धि से लड़ा जाता है। बुद्धि से। पार्वती जी ने पूछा अपने पिताजी से, मेरे भाई की हत्या का बदला मुझे लेना है, मैं कैसे लूं? तो भगवान हिमालय राज के शब्द एक एक घर की महिलाओं के चित्तवृत्ति में और एक एक घर के पुरुष की चित्तवृत्ति में बैठना चाहिए। ये शिवपुराण का शब्द महाराज जी ने व्यासपीठ से जयपुर में कहा था, ये शब्द आपकी बुद्धि में रहना चाहिए। मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला कैसे लूं? पिताजी से पूछा गया मां मैनावती से। पिताजी ने कहा, तलवार उठाकर जाओगी और मार दोगी, इससे बदला नहीं होगा। तुमने आक्रमण कर दिया, इससे बदला नहीं होगा। थोड़ा बुद्धि से भी बदला लिया जाता, शांति से भी बदला लिया। थोड़ी धीर धरो, मन घबराओ नहीं, प्रभु मिलेंगे कभी ना कभी। क्यों चिंता करती हो? काय के लिए सोचना? क्यों विचार करना? आएगा, थोड़ा इंतजार करो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को, स्वयं ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी को अपने नाना के घर भेज दिया। पार्वती जी को अपने नाना के घर भेजा। कौन है पार्वती जी के नाना? मैनावती के पिताजी कौन है? पितृलोक में रहने वाले पितर, क्योंकि पितरों की 3 लड़कियां थी, मैना, धन्या और कला। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण में वर्णन किया गया। पितरों की 3 कन्या मैना, धन्या, कला बैठी हुई थी। उठी, सनकादि ऋषि तप कर रहे थे और वहीं से निकल कर चली गई। उनका जो लहंगा था उसमें रतन जड़े हुए थे। वो रतन जड़ने के कारण सनत कुमारों की जंघा पर चोट लगी, और जंघा पर जब चोट लगी तो वो जंघा छिला गई। सनत कुमार को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि तुम पितरों की 3 बेटियां हो, पितृलोक में रहती हो, और पितरों के धाम में रहने के बाद भी, जहां इतनी शिक्षा है, जहां इतना अध्ययन है, और वहां रहने के बाद भी तुम मेरा अपमान कर दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी, तीनों की तीनों मृत्यु लोक में जन्म। तो तीनों ने क्षमा मांगी, हमको क्षमा कर, हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहा, तुम तीनों पृथ्वी पर तो जन्म लोगी, पर तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली,
धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 कन्या 3 देवियों की गोद में खेली। और कथा के दूसरे दिन आपको कहा था कि बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र अगर कहीं पर है तो घर के बुजुर्गों के पास में है। दादा दादी अपने पोता पोती को सिखा देते हैं अगरबत्ती पकड़ना, दादा दादी अपने बच्चों को सिखा देते हैं पोता पोती को आरती करना। भले दादा दादी कुछ नहीं दें अपने पोता पोती को, पर मेरा निवेदन है जितने बाहर रहते हो, जितने पुणे मुंबई में रहते हो, जितने दूर दूर देश में रहते हो, उनसे निवेदन है साल में कम से कम एक बार अपने को अपने गाँव जरूर आना चाहिए और अपने दादा दादी के पास अपने पोता पोती को जरूर रखना चाहिए। शिक्षा का केंद्र बिंदु है घर के बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी। बच्चों को साल में एक बार नाना नानी के घर पे भी जरूर लेकर जाओ, बच्चों को एक बार दादा दादी के पास जरूर लेकर जाओ। वो बैठेंगे, दादा दादी कुछ नहीं देंगे तो उनको सिखाएंगे। दादी पलंग पर सो जाएगी और बच्चे से कहेगी पोते से, छोटा सा पोता है 3 साल का 4 साल का, और इतने से पोते से दादी कहेगी चल मेरे पांव दबा। चल मेरे पांव दबा। अब पोता कितना बड़ा है, जम के बोलो जरा, कितना बड़ा है? 4 साल का, 3 साल का। इतने में तो माँ को गुस्सा आ जाता है, मम्मी तुम्हें शर्म आना चाहिए, इतना सा लड़का मेरा और तुम पांव दबा रही हो। अरे मम्मी को तो खुश होना चाहिए कि आज दादा दादी अपने बच्चे को संस्कार दे रहे हैं कि बुजुर्ग अवस्था जब तुम्हारे माँ बाप की आए तो उनके पांव दबाना मत भूलो। पर आज की बहुओं का मुंह फूल जाता है, आज की बहुओं का मुंह में ना जाने क्या हो गया कि उनका मूड ऑफ हो जाता है। मम्मी तुमने मेरे बच्चे से पानी मंगवा लिया, मम्मी घर में क्या नौकर नहीं थे, मेरा बच्चा नहीं ला। अरे दादा दादी अगर बच्चे को पानी लेना है रसोई घर में भेज रहे हैं, तुम खुश होना। दादा दादी बच्चे से कह रहे हैं मेरे को बाम लगा दे, खुश होना। दादा दादी अगर बच्चे से कह रहे हैं कि मुझे दवाई ला दे, खुश होना। दादा दादी अगर तुम्हारे बच्चे से, तुम्हारे पति से नहीं, तुम्हारे घर के पोता पोती से अगर कह रहे हैं ए बेटा मेडिकल चले जा सामान ला दे, ए बेटा सब्जी लिया, तो गुस्सा मत होना। दादा दादी उस बच्चे को सिखा रहे हैं कि जिस दिन तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तुझे इसी तरह से सेवा करना है जो आज मेरी कर रहा है। पर हमारी रीत उल्टी हो गई साहब, हमने उल्टा सोचना चालू कर दिया। मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता, मम्मी मेरे बच्चे को काम मत बता। वो जेठानी का बच्चा उसको बताओ, देवरानी का बच्चा उसको बताओ, मुझे मेरे बच्चे को मत बता। मेरे बच्चे से पाँव दबा। छोटे से बच्चे को दादा दादी नाना नानी काम बताएं, तुम प्रसन्न होना, वो समझाएं प्रसन्न होना, क्योंकि नाना नानी और दादा दादी आपके बच्चे को कुछ नहीं देंगे तो अच्छा संस्कार जरूर देकर जाएंगे और वो आपको श्रेष्ठ बनाकर। बुरा मत मानिए। और यहां अगर कोई जीजियों को मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। अगर हमारी वाणी से अगर आपको ठेस पहुंच रही हो ना तो क्षमा चाहूंगा। पर निवेदन है दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बच्चों को लेकर जाइए, लेकर जाइए जरूर। उनको जो शिक्षा मिलेगी वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को उनके नाना जी के घर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। अगर तो कोई तुमसे पूछे कि पार्वती जी के गुरु कौन थे तो कह देना उनके नाना नानी। पितरलोक में जो विराजमान थे वो उनके नाना नानी स्वयं गुरु थे पितृलोक में। 4 वर्ष की पार्वती जी को भेज दिया नाना नानी के घर में। नाना जी की गोद में एक दिन पार्वती जी बैठी थी, पितरों की गोद में बैठी थी, तो नाना जी ने पूछ लिया पार्वती से, गौरा कहते थे पार्वती, हिमालय सुता कहते थे पार्वती। पूछ लिया ए हिमालय सुता, हे गौरा, आज तुम्हें नाना नानी की कैसे याद आ गई, कैसे आई? पार्वती जी कहने लगी मेरे भैया को मारा गया है छल से और मुझे आपसे कुछ विद्या ग्रहण करना है। कहा क्या विद्या चाहिए? चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। पितृ लेकर गए
और समुद्र का वो पवित्र तट पर बिठाकर जो शिक्षा देना प्रारंभ करा, कुंवारी अवस्था में जो शिक्षा मिली, वहीं पर कन्याकुमारी के रूप में मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी विराज, शिक्षा की देवी के रूप में बल मिला। आखिरी में भाई का बदला तलवार से नहीं लिया गया, आखिरी में तलवार से बदला नहीं लिया गया, केवल वाणी से बदला ले लिया गया, वाणी से। एक नाना नानी क्या देंगे बच्चों को? एक बेटी का बाप अपनी लड़की के कन्यादान में अगर कुछ देना तो हमारा निवेदन है कि वस्तु से ज्यादा ध्यान रखना अपनी बेटी के कन्यादान में। ओ मेरी जीजियों, जयपुर की मेरी माताओं, जयपुर की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरा निवेदन है अपनी बेटी के कन्यादान में कुछ देना, कहीं मत देना, ये आपकी मर्जी है। पर आज व्यासपीठ से ये सीख कर जाना कि मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी, उसको अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी, उसकी अच्छी एजुकेशन। चंचुला देवी ने पूछा कि मेरा परम धन, एक स्त्री का परम धन कौन सा? का शिक्षा, संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार। और शिक्षा की मूलता ही यह कहती है कि जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटते चले जाओ। शिक्षा की मूलता कहती है जहां बखाड़ा खड़ा हो, जहां विवाद हो रहा हो, वहां से दूर हटकर भगवत भजन में अपने चित्त को लगाओ। इसलिए अभी आपको कथा में कहा, भगवान से अगर मांगना तो दो चीजें भगवान से मांगना कि मेरी दवा और मेरा दुख, ये दोनों कम करते चले जाना, दोनों कम। दवा भी मेरी कम करिए और मेरा दुख भी कम करिए। ये दवा खाते खाते बहुत समय हो गया, मेरा दुख और मेरी दवा दोनों कम हो। उसी तरह वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण की रचना करते समय शिव महापुराण को वो दवा का रूप दिया, वो दवाई बता दी शिव पुराण में। 18 पुराण में से शिव महापुराण को वो दवा बता दी कि ये दुनिया के कलिकाल का सारा दुख अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को जब सुन लेगा, दिल से जब वो श्रवण कर लेगा, तो उसकी जिंदगी में ना दवा की जरूरत पड़ेगी, ना कोई दुख आएगा, और वो भगवान की भक्ति में लगा। जरूरत। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं महाराज, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतने प्रश्न खड़े करते हैं लोग बाग महाराज जी, इतना इतना प्रश्नों का वर्णन है। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा बिहार में, अब बिहार तो बिहार ही है, तो वहां प्रश्न खड़ा कर दिया कि तुम कहते हो भगवान भगवान भगवान, भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो नजर ही नहीं आता, कहाँ है भगवान, कहाँ है ईश्वर, वो दिखता ही नहीं। हम कहते हैं वो दिखता नहीं है तो भी वो दुख हर लेता। आप सब ने परीक्षा दी है, अरे बोलो तो जम के, कोई ना कोई परीक्षा तो दी होगी। परीक्षा हॉल में बैठते हो तो किताब दिखती है, जम के बोलो जरा। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, जिसका भी तुम एग्जाम देने के लिए बैठे हो, देखकर लिखने देते हैं, जम के बोलो जरा। नहीं। सामने किताब होती है? नहीं। 20 क्वेश्चन होता है? नहीं। सामने कोई बुक होती है? नहीं। क्या करना पड़ता है? बिन देखे लिखना पड़ता है। जब बिन देखे लिखोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में आएगा। और मान लो सामने किताब रख ली और तुम लिखने बैठ गए तो क्या कहलाओगे? नकल चोटे, और तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा और तुम्हें परीक्षा से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा और तुम्हें फेल मान लिया जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? अगर तुमने देखकर लिखा
तो तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया। तुमने बस, तुम्हारे सामने किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सामने कोरी कॉपी है और तुम उस कोरी कॉपी पर अपना याद किया हुआ लिख रहे हो, उसको याद कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें तुम पास हो जाओगे। देखकर लिखा तो नकल कहलाएगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अगली परीक्षा में बैठना, 1 साल तक तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं वो दिखेगा तो फेल हो जाओगे, अगर नहीं दिखता तो पास हो जाओगे। वो नहीं दिख रहा है तो पास हो, उसको याद करो। परीक्षा हाल में याद किया जाता है। साइन थीटा से कॉस थीटा पर कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, ये ध्यान दिया जाता है। किस तरह से अध्ययन करना है ये उसके स्मरण में लिया जाता है। उसको उसके सामने बुक नहीं होती, उसको याद करो। याद कर कर फिर लिखोगे कॉपी में तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और तुम उसको याद तो करो, वो सामने हो तो कहाँ। वो कहते हैं ना, बस एक आस उससे बंधी होना चाहिए। एक आस उससे बंधी। वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक आस तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात सही बताए ना तो कल आप लोगों की दशा इसी गाने पर फिट थी। बिल्कुल यही गाना तुम्हारे ऊपर फिट हो रहा था। आंखों से आंसू ढल रहे थे महाराज। 3 दिन 4 दिन की कथा और बाबा हो दशा। बोलो कल आप लोगों ने कई जीजियों के आंख में ऐसे आंसू देखे होंगे जिनको कभी रोते नहीं देखा। वो भी कल शिव के लिए रो रहे थे, वो भी कल शिव, उनकी आंख में जल भरा। कितनी बेचैन हूं मैं यार से मिलने के। कितना भीतर से उस परमात्मा को याद किया है, उस परमात्मा को याद किया, इतना याद किया उस परमात्मा को। बस इसीलिए सामने अगर कोई नहीं भी है उसका स्मरण कर लो, दिल से उसको पुकार लो। श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। उसको मात्र याद करो, मात्र। शिव महापुराण का एक चरित्र बड़ा सुंदर है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कौन सा ज्योतिर्लिंग? जागृत। और वो जागृत ज्योतिर्लिंग किसको कहते हैं? तो कहा बाबा केदारनाथ जी को। मेरे केदारेश्वर बाबा को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इसके प्रमाण कितने हैं? प्रमाण कितने? भविष्य पुराण का एक संवाद बड़ा सुंदर है जागृत ज्योतिर्लिंग का, स्मरण करिएगा जरा। भविष्य पुराण में वर्णन किया गया, बड़ा सुंदर व्याख्यान कहा गया। एक शिव का कोई भगत पैदल अपने गांव से चलकर बाबा केदार का दर्शन करने गया। बाबा चला अपने गांव से, शंभो 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 शिव शंकर बम बम बोले, हर हर महादेव बोलता बोलता चला। रास्ते में पैदल पैदल। अब तो यात्रा बसों से होती है, हेलीकॉप्टर से होती है, गाड़ियों से होती है, ट्रेनों से होती है। पहले लोग 4 धाम करने अपने घर से पैदल चले जाते थे।
पैदल चले, शिव का नाम लेकर चला। और भक्त जब भगवान शंकर का नाम लेकर जय केदार जय केदार जय केदार 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 जय केदार 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 जय केदार जय केदार जय केदार जय केदार चल। भविष्य पुराण का संवाद कहता है जब वो रास्ते में चलता चलता थक गया, बीमार पड़ गया, शरीर बेकार सा हो गया, बेकार सा। चलते चलते बहुत समय दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी, औषधि ली, फिर बढ़ा, फिर औषधि ली, फिर केदारनाथ पहुंचा। नीचे वाले कह रहे हैं जल्दी जाओ, आज केदारनाथ जी का कपाट बंद होने वाला है, जल्दी जाओ। तेज चल रहा है, केदार बाबा के मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के लिए दौड़ पड़ रहा है, हाँ भरा रही है, औषधि शरीर को दे देकर चला रहा है। और केदारनाथ के मंदिर से कुछ ही दूर पर पहुंचा था और फिर बीमार पड़ गया, फिर औषधि की जरूरत पड़ गई, औषधि ली, फिर बढ़ गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तब तक तो केदारनाथ का कपाट बंद हो चुका था, ताला लग गया था, चाबी चल दी थी। डोली, पंचमुखी डोली बाबा की निकल कर चल गई। पूछा भैया मुझे केदार बाबा का दर्शन करना है, बहुत दिनों से पैदल चलकर आया, मुझे केदार बाबा का दर्शन करा दो भैया। औषधि ले लेकर चला हूँ, पैदल चलता चलता अपने गांव से यहाँ आया हूँ, मेरे पास वाहन का पैसा भी नहीं था भैया, मैं पैदल आया हूँ, कपड़े भी इतने नहीं है भैया, मुझे ठंड भी बहुत लग रही है, मुझे केदार का दर्शन करा दो। कोई नहीं सुनते, सब पालकी लेकर निकल गए। सब आर्मी के मैनों ने, लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने, सब ने कहा कि अब ये जगह खाली कर दो। केदारनाथ पूरा खाली, पूरा खाली था। चल दिया भैया। अब ये पट कब खुलेंगे? 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के बाद ये पट खोलेंगे। 6 महीने। चलता चलता थोड़ी दूर पर एक घाटी के पास में बैठकर रोने लगा, हे मेरे केदारनाथ बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ, अब कैसे आऊंगा? शरीर इतना अनुकूल नहीं है कि मैं अगला दर्शन तेरा कर पाऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, अब शरीर में कुछ दम नहीं है, मैं तो तेरा दर्शन कर। उतरते उतरते शाम होने लगी, आंखों से नीर बह रहा था। एक केदारनाथ का कंकर उठाकर उसने हाथ में रखकर रोते हुए उसी का आंसू से अभिषेक कर। शाम के समय मेरा भोलेनाथ एक संत का रूप रखा, मेरे शंकर एक संत का, एक शिव का रूप रखा। और शंकर भगवान शिव संत का रूप रखकर आकर बोले, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? केदारनाथ जी का दर्शन करने आया था, मेरा केदार तो पट बंद हो गया, 6 महीने बाद खुलेगा, मैं बीच में बीमार बहुत पड़ गया तो चढ़ने में नहीं आ पाया, पट बंद हो गया, 6 महीने लगेंगे, अब तो बंद हो गया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम एक काम करो, दवाई ले लो, औषधि ले लो, भोजन करो, मेरे आश्रम में आराम से सो, ये मेरा आश्रम है बाजू में, चलो। हाथ पकड़ा भोलेनाथ जी ने और ले गए आश्रम में बिठा दिया, चल बैठ, भरपेट भोजन कर, भरपेट भोजन कराया, औषधि खिलाई, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें कल दर्शन कराऊंगा, ये मेरा वचन है कि कल तुझे दर्शन होंगे, मेरा वचन। कपाट खुलेंगे, हाँ कपाट खोल के दर्शन करूंगा, ताला खुलेगा, हाँ ताला खोल के दर्शन करूंगा, चल सो। वो शंकर का भक्त, केदारेश्वर का भक्त सो गया भोजन कर कर। शिव जी ने पार्वती जी को कहा, इसको पंख दे, पंख, कामल ओढ़ा, कामल ओढ़ा। शंकर भगवान ने दूसरे दिन फिर आवाज लगाई, ए चल मैं तुझे दर्शन कराता हूं। जो लेकर गए, कपाट खुला था, मंदिर के अंदर ले जाकर बाबा ने खड़ा कर दिया, दर्शन कर। केदारेश्वर, केदारेश्वर की आंखों से जल बहने लगा।
पंडित जी तो बोल रहे थे कि 6 महीने बाद कपाट खुलेगा, तुमने तो मुझे दूसरे दिन ही दर्शन करा दिया। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले। एक साध्वी के रूप में एक सन्यासन कहती है, जिस दिन तू सोया था और जिस दिन तू उठा है, सोने के 6 महीने की नींद मेरे भोलेनाथ ने तुझे एक दिन में दे दी है। 6 महीने की निंद्रा तुझे एक रात्रि की निंद्रा लग रही है, और 6 महीने की निंद्रा पूर्ण कर कर तू विश्वनाथ मेरे केदारेश्वर बाबा का दर्शन कर रहा है। अगर विश्वास पक्का है, दुनिया में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर तुम्हारी भक्ति और विश्वास अगर दृढ़ है तो तुम्हें मेरे शंकर के मंदिर ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। शंकर तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर आए, शिवाय। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप उसको बजते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बैठ कर जपते रहो, तुम उसको पुकारते रहो, तुम उसके दरवाजे तक जाते रहो, तुम उसकी चौखट का स्मरण करते रहो। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, सब दूर जाना छोड़ जाए, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, वहां जाते रहो, जाते रहो।